बारिश से भीगी खिड़की के उस पार रात का अंधेरा ओढ़े शहर थोड़ा धुंधला धुंधला सा था। सड़कों पर बारिश का पानी अब भरने लगा था और इन 3-4 मंजिलों वाले फ्लैट्स के बीच से गुजरती सड़क नाली के पानी में डूबी बारिश के शोर को खुद में समेट रही थी। पूरा शहर मानो जैसे बारिश के इस तांडव से थम सा गया था। और इधर खिड़की की दूसरी तरफ बैठी मानवी न जाने कब से उस खिड़की पर जमती फिसलती बूंदों में खोई थी। बगल में रखा चाय का कप जिसमें अब भी थोड़ी चाय बची थी वो भी थक कर ठंडी होने को थी। दरअसल मानवी ने यह फ्लैट पिछले हफ्ते ही रेंट पर लिया था। वो फ्लैट कुछ खास तो नहीं था पर हाँ उतना बुरा भी नहीं था। एक कमरा, एक छोटी बैल्कनी और एक खिड़की जिसके पास से गुजरती सड़क से रोशनी में डूबा शहर दिखता था। हाँ, रोज रोज की बारिश से दीवारों पर हल्की सीलन जरूर आ गई थी पर कुल मिलाकर सब कुछ ठीक ठाक ही था। वैसे भी अपने छोटे से शहर को छोड़ने के बाद न जाने कितने ही कमरे बदले थे उसने और हर बार किसी बंजारे की तरह उन्हें घर बनाने की कोशिश में जीने की आदत सी हो गई थी। पर आज खिड़की पर टंगी बारिश की बूंदें उसे कुछ कुछ अपनी सी लग रही थी। शायद वो भी उसी की तरह इस शहर में आई हूं एक बेहतर कल की तलाश में। बिजली की तेज आवाज से मानवी अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने कप में पड़ी चाय खत्म की और उसे किचन में रखने को उठी ही थी कि उसे एहसास हुआ कि काफी देर से भोली कमरे में नहीं थी। भोली वो एक तरह से उसकी रूममेट थी क्योंकि बिल्ली कहलाना शायद उसे पसंद नहीं था। मानवी उसे बड़े प्यार से एक रोज सड़क से उठाकर लाई थी जब वो अदनी सी जान न जाने किसका कचरा उठाकर भागते भागते अपने शरीर पर लगे जख्मों के कारण गिर पड़ी थी। पर एक वो दिन था और एक आज का दिन है। ऐसा नहीं लगता कि मानवी उसे उठाकर लाई थी बल्कि भोली के एटीट्यूड से लगता है मानो उसने मानवी को अपने घर में जगह दी हो। उसका जब मन करता वो सोती, जब मन करता खाना मांगकर बड़े हक के साथ खाती और तो और जब भी खिड़की, दरवाजा या बैल्कनी खुले होते तो शान से घूमने भी निकल पड़ती। मानवी ने कई बार उसे समझाया पर वो तो ठहरी शाही खानदान की बिगड़ी औलाद। सो कुछ देर उसकी डांट सुनती और फिर इतरा कर निकल पड़ती अपनी जिंदगी जीने। कभी कभी मानवी भी उसी की तरह आजाद जीना चाहती थी, कल की फिक्र और आज की चिंता से दूर। पर आज उसे भोली की फिक्र हो रही थी। पता नहीं वो इस तेज बारिश में कहां और किस हाल में होगी। वो घंटों तक उसे इधर उधर कमरे में तलाशती रही। उसने कोई कोना नहीं छोड़ा जहां उसके होने की उम्मीद की जा सकती थी। उसने पड़ोस वाले फ्लैट्स का दरवाजा भी खटखटाया क्योंकि कई बार वो बैल्कनी से होते हुए उन सबके घर भी चली जाया करती थी। पर आज वो वहां भी नहीं थी। मानवी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने एक बार को सोचा कि कहीं वो बिल्डिंग के छत पर तो नहीं चली गई। सो वो कमरे से छाता लेकर उसे खोजने छत पहुंच गई। बारिश से छत पर उगाई हल्की काई से थोड़ी फिसलन सी हो गई थी। एक बार तो मानवी गिरते गिरते भी बची पर उस तेज बारिश में भी वो भोली को पूरे छत में खोजती रही। उसने अपने फोन की लाइट्स के सहारे हर एक कोना छान मारा पर भोली वहां भी नहीं मिली। फिर थक हार कर वो नीचे अपने फ्लैट में आकर बैठ गई। उसने सोचा कि हो सकता है कि वो बगल वाली बिल्डिंग के फ्लैट में चली गई हो। अब बड़े शहरों में 2 बिल्डिंग्स के बीच दूरी ही कितनी होती है। पर यह ख्याल भी शायद उसे
खुद को समझाने को, तसल्ली देने को ही था, और शायद वो और कुछ कर भी नहीं सकती थी। सो उसने भोली का खाना निकालकर टेबल पर रखा और बैल्कनी का दरवाजा हल्का सा खोलकर बिस्तर पर लेट गई। उसने अपना खाना भी वैसे ही टेबल पर छोड़ दिया। उसे रह रहकर भोली की चिंता हो रही थी, और उसी चिंता के साथ न जाने रात के किस पहर उसकी आंखों पर जमाई नींद उसकी चिंता से ज्यादा भारी हो गई, और वो उस गहरी नींद में खो गई। पर देर रात कुछ अजीब सा हुआ। अचानक से रात के करीब 2-2:30 बजे उसे अपने सीने पर कुछ भारी भारी सा महसूस हुआ, कुछ गीला गुलगुला सा, और मानवी चौंक कर उठी। दरअसल वो उसकी भोली थी। उसने पहले तो उसे जोर से गले लगाया, पर जब उसने अपने बिस्तर के बगल में रखे नाइट लैंप को ऑन किया तो घबराकर चीख पड़ी। उसकी भोली खून में सनी हुई थी। हाँ, वो खून ही था, गहरा लाल खून जो जगह जगह सूख कर काला सा पड़ गया था। मानवी की आंखों से आंसू बह निकले। वो उसे इधर उधर चारों तरफ से चेक करने लगी, और जब उसे तसल्ली हो गई कि उसकी प्यारी भोली बिल्कुल ठीक है, उसे कहीं कोई चोट नहीं लगी, तब उसने अपने बिस्तर को देखा। बिस्तर पर जगह जगह खून में सने पंजों के निशान थे। पर एक और चीज थी जो भोली अपने साथ ले आई थी, किसी की कटी हुई उंगली। और उसने वो उंगली मानवी के तकिए के जस्ट बगल में रख छोड़ी थी। ये देखकर मानवी अपने बिस्तर से नीचे जमीन पर गिर पड़ी। उसे यह सब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सिचुएशन बिल्कुल अजीब सी थी। आखिर भोली किसके खून में सनी हुई थी, और वो कटी हुई उंगली वो किसकी थी? इन सब सवालों से मानवी उभर पाती कि तभी एक जोरदार बिजली कड़की और लाइट चली गई, और रात का अंधेरा कमरे में पसर गया। अंधेरा जो हर कुछ खुद में समेट कर अंदर किसी कोने में बैठे डर को और ज्यादा उभार कर उसे चेहरे देने लगता है। मानवी का दिमाग भी भीतर छुपे डर को अलग अलग चेहरे देने लगा। उस अंधेरे में, रात के सन्नाटे में उसका दिल गरजते बादलों के साथ एक लय में जोर जोर से बिल्कुल सिंक में धड़क रहा था। और तभी दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। उस आवाज से मानवी अपनी जगह पर ही जम गई। उसके दिमाग में बनते बिगड़ते वो खौफनाक मंजर मानो जैसे हकीकत की शक्ल लेने लगे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी देर रात कौन हो सकता है। उसे ऐसा लगा कि अगर वो कोई जवाब न दे तो शायद बाहर खड़ा वो शख्स कुछ देर नॉक करके खुद ही चला जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। दरवाजे पर दस्तक रह रहकर होती रही। उसने एक बार को तो ये भी सोचा कि दरवाजे के बाहर एक बार देख ले, हो सकता है कोई पड़ोसी उसकी चीख सुनकर उसे देखने आया हो। और वो दबे कदमों के साथ दरवाजे की ओर जाने लगी। उसके बढ़ते हर एक कदम के साथ भीतर बैठा डर और बेचैनी दोनों बढ़ते जा रहे थे। वो दरवाजे पर पहुंचकर आई होल से बाहर देखने लगी। कमाल की बात थी, पूरे एरिया में कहीं भी लाइट नहीं थी, पर उसके कॉरिडोर में लगे बल्ब अब भी जल और बुझ रहे थे। उसने उस आई होल से नजर इधर उधर घुमाई, और तभी अचानक से उस आई होल में सिर्फ एक आंख दिखाई दी, जैसे बाहर खड़ा शख्स अंदर देखने की कोशिश कर रहा हो। उसकी सांस थम गई और वो सहम कर वहीं कोने में बैठ गई। हेलो हेलो हेलो। मुझे लगता है आपकी बिल्ली मेरा कुछ जरूरी ले आई है। प्लीज, वो मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज। ये आवाज बाहर खड़े शख्स की थी। मानवी को अब यह सब भयानक सपना सा लग रहा था। वो अपनी पलकों को बार बार बंद करती
और खोलती, मानो जैसे किसी तरह वो एक बार जाग जाए तो ये सब कुछ गायब हो जाएगा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आखिरकार अपनी हिम्मत बटोर उसने एक गहरी सांस ली और अपना डर छुपाते हुए बोली, देखिए, मुझे नहीं पता कि आप क्या खोज रहे हैं, पर अभी मैं दरवाजा नहीं खोल सकती। सॉरी। आपका जो भी सामान है आप कल सुबह ले जाइएगा। अभी मुझे प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए। ये कहते कहते मानवी फिर एक बार उस आई होल से बाहर देख रही थी। बाहर खड़ा वो शख्स देखने में यही कोई 30-32 का होगा। बड़े चौकोर फ्रेम के चश्मे से झांकती छोटी मगर गहरी काली आंखें, बड़े ही सलीके से कटे बाल और ट्रिम की हुई दाढ़ी। उसने एक एप्रन पहन रखा था जिस पर खून के छींटे थे और खून की एक लकीर उसके एप्रन से होके उसके चेहरे को छूती उसके चश्मे तक जा रही थी। ये देखकर मानवी थोड़ा और घबरा गई। उसने सोच लिया कि अब चाहे जो भी हो जाए वो दरवाजा तो नहीं खोलने वाली। पर बाहर खड़ा वो आदमी अब थोड़ा इम्पेशेंट होने लगा था। उसके चेहरे के शांत भाव अब घबराहट में बदलने लगे थे। उसने अपना हाथ दरवाजे के पास रखा और बोला, देखिए, मैं समझ सकता हूँ आपकी परेशानी में, मैं समझ पा रहा हूँ, पर आप मेरी प्रॉब्लम भी तो समझिए। आपकी बिल्ली मेरी उंगली ले आई है। दरअसल वो मेरी नकली उंगली है और मेरे लिए बहुत जरूरी है। प्लीज प्लीज आप वो मुझे लौटा दीजिए, प्लीज। मानवी को उसकी हथेली और उसका रुआंसा चेहरा साफ साफ नजर आ रहे थे, पर पता नहीं क्यों अब उस लड़के की मजबूरी और घबराहट उसे थोड़ी राहत दे रहे थे। उसकी बुझी हुई तकलीफ से भरी आंखें देखकर मानवी ने उसकी उस उंगली को लौटाने का फैसला किया। उसने अंदर से उसे रुकने को कहा तो बाहर से आवाज आई। मानवी पहले तो किचन में गई। उसने वहां से एक प्लास्टिक बैग उठाया क्योंकि वो उस उंगली को छूना तो बिल्कुल नहीं चाहती थी, और किचन से निकलते हुए वहां रखी हुई नाइफ भी रख ली। फिर अपने बिस्तर के पास पहुंची। उसने देखा कि उसका फोन वहीं साइड में पड़ा हुआ था। फोन की बैटरी पूरी तरह से खत्म थी। हालांकि उसे याद था कि जब वो सोने जा रही थी तो फोन लगभग 50% पर था। खैर, उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो बस किसी तरह इन सब से छुटकारा पाना चाहती थी। सो उसने वहां पड़ी उंगली प्लास्टिक से उठाकर वो दरवाजे के पास पहुंची। उसने वो दरवाजा उतना ही खोला जितने में वो उंगली बाहर चली जाए, और फिर झटके से उसने दरवाजा बंद कर दिया। उसने एक गहरी सांस ली और आई होल से उसे जाता देखती रही। उसने एक बार खुद को श्योर करने के लिए दरवाजा भी खोलकर कॉरिडोर में इधर उधर चेक किया। अब वहां कोई भी नहीं था। उसने फ्लैट में अब भी लाइट नहीं थी, पर कॉरिडोर में लटके ट्यूबलाइट्स वैसे ही फ्लिकर कर रहे थे। दरवाजा बंद करते ही मानवी का फ्लैट एक बार फिर सन्नाटे में डूब गया। वहां अंधेरा अब भी वैसे ही था, पर अब अंधेरे का खौफ नहीं था। उसके दौड़ते भागते ख्याल नहीं थे। मानवी ने एक गहरी सांस ली, मानो जैसे एक बुरा सपना खत्म हुआ हो। उसे खुद के वो ख्याल अब परेशान नहीं कर रहे थे, पर एक सवाल था जो उसके बिस्तर पर पसरे खून के जिद्दी निशान की तरह अब भी वही था कि ये जो अभी हुआ ये सब क्या था। फिर इस ख्याल को झड़कते हुए उसने बिस्तर पर लगी बेडशीट को उठाकर नीचे जमीन पर रखा, ये सोच कर कि वो इसका कल कुछ करेगी, और वैसे ही उस बिस्तर पर लेट गई। बारिश अब भी खिड़की पर गिरती बिखरती कमरे को उदासी से भर रही थी। उसने आंखें बंद करके कई बार सोने की भी कोशिश की, पर हर बार जब उसकी आंख लगती तो उस आदमी का वो मासूम सा लाचार चेहरा उसकी आंखों के सामने होता। उसकी उस उंगली का ख्याल उसके जहन से जा ही नहीं रहा था।
उसके कई बार करवटें बदलने के बाद भी जब आखिरकार उसे नींद नहीं आई तो वो उठकर बैठ गई। दूसरी तरफ उसकी प्यारी भोली बड़े ही आराम से कोने में किसी बच्चे की तरह गहरी नींद में थी। उसे ऐसे बेफिक्र किसी बच्चे की तरह सोता देख मानवी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान पसर गई। कितनी अजीब बात है ना कि जो अंधेरा अंदर बैठे डर को एक शक्ल देकर जिंदा कर देता है, वही अंधेरा कभी कभी कितना अपना सा, कितना सुकून भरा लगता है। मानवी भी न जाने कितनी देर से आसमान पर छाए काले बादलों को देखते हुए शायद यही सोच रही थी। और दरवाजे पर फिर एक बार दस्तक हुई। इस बार उस दस्तक ने उसे चौंकाया या डराया नहीं, पर इस वक्त कौन हो सकता है? उसने आई होल से बाहर देखा तो वही लड़का वहां दरवाजे के बाहर खड़ा था। तो ये था इस कहानी का पहला हिस्सा। अब ये कहानी कहाँ जाने वाली है, कौन सा मोड़ लेगी, ये जानने के लिए थोड़ा इंतजार करें, क्योंकि मैं जल्द ही लौटूंगा इस कहानी के दूसरे हिस्से के साथ, यानी साइड बी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।